हाय फ्रेंड्स, क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द सेलिंग प्राइस व्हेन सीपी इक्वल टू 1650 एंड गेन 4%। इस क्वेश्चन को एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं। मान लेते हैं हम जो है एक घड़ी खरीदते हैं, डेट मीन्स वॉच खरीदते हैं जो 1650 में उसकी कॉस्ट है। उसको 1650 में उस घड़ी को खरीदते हैं। जब उस घड़ी को सेल करते हैं तो मुझे बेचने के बाद मुझे 4% की प्रॉफिट होती है, डेट मीन्स गेन होता है। तो वाकई में उस घड़ी को, उस वॉच को कितना में हमने बेचा ताकि हमको 4% का गेन हुआ। ठीक है, तो हमको एसपी निकालना है। तो वही चीज़ एग्जाम्पल के हेल्प से समझोगे तो आपके लिए क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। तो देखो, फर्स्ट में दिया आपका कि सीपी कितना दिया है 1650 एंड जो है गेन कितना दिया है, गेन 4%। मतलब इसका कहने का मतलब है कोई भी आर्टिकल्स है जिसे 1650 में खरीदा जाता है और उसे जब बेचा जाता है तो 4% का गेन हो जाता है। तो वाकई में उस आर्टिकल्स को, उस सामान को कितना में बेचा गया है ताकि जो है 4% का प्रॉफिट हो सका है, हुआ है। ठीक है, तो देखो, तो हम क्या निकालना, हमको एसपी निकालना है। तो एसपी का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी का फॉर्मूला होता है 100 प्लस गेन परसेंट बाई 100 इंटू सीपी। ठीक है, तो 100 गेन कितना हुआ है 4% का, बाई 100 इंटू सीपी कितना है 1650 है। ठीक है, तो 100 प्लस 4 104 बाई 100 इंटू 1650। ठीक है, तो देखो, ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल, 5 टू ज़ा 10, 5 टू ज़ा 10 और 5 3 ज़ा 15 और 5 3 ज़ा 15 और 2 से तो आपका 5 एंड देन 2, तो कितना आया 52 आया इंटू 33 आया। ठीक है, डैट मीन्स कितना होगा, जब इसको 52 को 33 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 1716 आएगा। मीन्स कहने का मतलब समझ लेते हैं कि मान लेते हैं कि हमने एक घड़ी को 1650 में खरीदे। जब उसको 4% के गेन पर बेचे ना, तो उसको कितना में बेचे होंगे कि हमको 4% का प्रॉफिट हुआ होगा। तो 1716 रुपये में बेचेंगे तब जाके हमें 4% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। उसी तरह सेकंड क्वेश्चन है, उसका सीपी दिया है, कितना दिया है 915 रुपये दिया है एंड गेन दिया है। देखो, अब गेन क्या चीज़ में दिया है, आपका मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया है 2/3%, 6/2/3%। ठीक है, तो देखो, तो सीपी आपका दिया है। मान लेते किसी आर्टिकल्स को आपने 915 में खरीदे, जब आप उसे बेचे नो तो कितना का प्रॉफिट हुआ, तो 6 3 जा 18 टू 20/3% का प्रॉफिट हुआ। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, तो आपको फाइंड आउट करना है कि आपने उसको, उस आर्टिकल्स को कितना में बेचे होंगे ताकि आपको 20/3 का परसेंट प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो एसपी इसका फॉर्मूला क्या होता है, 100 प्लस गेन परसेंट बाई 100 इंटू सीपी। ठीक है, तो 100 प्लस गेन कितना है 20/3/100 इंटू सीपी कितना है 9115 हो गया। ठीक है, डेट मीन्स अब क्रॉस आप क्या कर एलसीएम लेते हो तो आपका 3, तो 1 से 3 को डिवाइड करो कितना में 3 बार में, देन 3 से 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 300 प्लस, देन 3 से 3 को डिवाइड करो कितना बार में 1 बार में, देन 1 से 20 को मल्टीप्लाई करोगे तो 20। ठीक है, इंटू 9150। ठीक है, तो 320/3, अब आपका 100 जो है 3 के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो जाएगा इंटू 9115। ठीक है, तो 3 से देखो 3 3 जा 9 और 15 एक आ रहा है, तो एक डिजिट नहीं कट रहा है, 2 डिजिट आ रहा है, तो इसका मतलब एक जीरो पुट कर देंगे, देन 3 5 जा 15 एंड देन 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 2 जा 10 एंड 5 6 जा 30 और 5 1 जा 5। ठीक है, 2 से ये आपका 16, डेट मीन 16 इंटू 61। जब 16 इंटू 61 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 976। मतलब है, कहने का मतलब है कोई आर्टिकल्स है, कोई भी आर्टिकल्स है, जब आप उसे 915 में खरीदते हो और जब आप उसे सेल करते हो तो आपको 20/3 का
20/3% का प्रॉफिट होता है, तो उस आर्टिकल को कितना में बेचे होगे कि आपको 20/3% का प्रॉफिट हुआ है, तो 976 में। ये मतलब एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझा रहा था कि आपको इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, अब लेते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर में क्वेश्चन दिया है कि CP इक्वल टू 875 एंड लॉस अब दे दिया है। ठीक है, लॉस दिया है 12% का। ठीक है, पहले तो मान लेते हैं कि इसको भी एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लेते हैं कोई भी चीज़ हम खरीदते हैं, जैसे मोबाइल, कोई भी मोबाइल का बैटरी ही खरीद लिया, कितना में 875 में खरीदा। ठीक है, जैसे मान लो हम दुकानदार हैं, हमने 875 में जो मोबाइल की बैटरी को खरीदा, और जब उससे बेचा नो, तो लेकिन बेचने पर मुझे कितना रुपये का लॉस हो, कितना परसेंट का लॉस हो गया, 12% का लॉस हो गया। तो उस बैटरी को हम कितना में बेचे होंगे ताकि जो मुझे 12% का लॉस का सामना करना पड़ा होगा। ठीक है, तो हम क्या निकालें, SP निकालना है। तो SP के लिए क्या होता है 100। तो देखो पहले गेन हो रहा था तो हमने क्या कर रहे थे, ऐड कर थे, लेकिन अब लॉस हो रहा है तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो लॉस परसेंट बाई 100 इंटू CP। 100 माइनस लॉस परसेंट कितना का 12 का, बाई 100 इंटू CP कितना है 875। डैट मीन्स 100 में 12 गया, कितना हो गया आपका 88 बाई 100 इंटू 875। तो देखो इसे क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं 5 से 20, एंड देन इसे कितना बना 5 1 ज़ा 5 3 37, तो 37 आ रहा, तो 7 5 35। ठीक है, उसके बाद फिर 2 25 50 25। ठीक है, फिर 5 से करते हैं, पंचू का 20, और 5 3 ज़ा 15, और 5 5 ज़ा 55, 4 से 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, डैट मीन्स 22 इंटू 35। ठीक है, 35। जब 22 को 35 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 770 रुपीज़ होगा। डैट मीन्स इसका मतलब है कि हमने 875 रुपये में कोई भी चीज़ खरीदा, और जब उसे बेचा न हो तो मुझे 12% का लॉस हुआ। इसका मतलब उस आर्टिकल को हमने 770 रुपये में ही बेच दिया, इसलिए हमें जो है 12% का लॉस का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर है CP इक्वल टू 645 एंड लॉस इक्वल टू कितना 13/1/3% का। ठीक है, तो देखो मान लेते हैं कोई भी आर्टिकल्स जो है हमने 640 में खरीदा, जब उस आर्टिकल को हमने बेचा ना, तो उस पर जो होता है लॉस कितना हुआ 13/1/3% का लॉस हो गया। तो वाकई में उस आर्टिकल को हमने कितना में बेचा ताकि मुझे लॉस का सामना करना पड़ा। ठीक है, तो देखो इसको हम क्या कर रहे हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कर लेते हैं। तो 13 से 3 से 39 1 40, मतलब 40/3% हो गया। ठीक है, तो देखो अब आपको क्या निकालना है, SP निकालना है। तो SP का फॉर्मूला क्या होता है 100 माइनस लॉस परसेंट बाई 100 इंटू CP होता है। ठीक है, तो 100 लॉस कितना परसेंट का 40/3 बाई 100 इंटू CP कितना का 645 का। तो अब क्या कहते हैं, LCM लेते हैं, तो आपका 300 माइनस 40/3 बाई 100। ठीक है, इंटू 645। तो 300 में से 40 का कितना होगा 260/3। तो देखो अभी 100 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, एक क्या है देखो, अगर नीचे यहाँ पे एक और होता है आपका डिनोमिनेटर, तो नॉमिनेटर डिनोमिनेटर, और उसके बाद यहाँ पे डिनोमिनेटर नॉमिनेटर, या देखो सबसे ऊपर वाला और सबसे नीचे वाला साथ एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और दोनों बीच वाला को एक साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो 3 इंटू 100, ठीक है, इंटू 645, 0 से 0 कैंसिल, एंड देन 3 से 3 2 जा 6, एंड 3 1 जा 3, और 3 5 जा 15। ठीक है, देन 5 से फिर कैंसिल, 5 2 जा 10, और 5 से करते हैं तो 5 4 जा 20, और 5 3 जा कितना 15, एंड 2 से 26 13 बार में, डैट मीन्स 13 इंटू 43। 13 इंटू 43 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 589 आएगा। डैट मीन्स जो है
हमने 645 रुपये में खरीद कर हमने 500 कितना 589 में 589 में सेल कर दिया, इसलिए हमें जो है 13/1/3 का लॉस हुआ 589। ठीक है, तो प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट करता है दोस्तों। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।